मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत करने का जो तरीका है, ये तरीका तो सबसे पहले गलत है। भाई आप लोग सुन लो, ये तरीका गलत है, क्योंकि अल्लाह से और अल्लाह की रसूल से मोहब्बत करने का सही तरीका ये कभी नहीं हो सकता। शोर शराबा करके, दुनिया के सामने चिल्ला के, इस तरह से हंगामा मचा के, इस तरह से आई लव मोहम्मद नहीं कहा जाता। रजा भाई के हर बात से मैं एग्री करता हूँ, मैं मुत्तफिक हूँ। रजा भाई ने जो भी इस वीडियो में बात कही है, हर एक बात को मैं 100% में एग्री करता हूँ। मैं रजा भाई की बात आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी जो बात है वो मैं कह लेना चाहता हूँ। सबसे पहले सवाल है कि अगर आई लव मोहम्मद लिख के इस तरह से जो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत का इजहार जिस तरह से ये सब लोग कर रहे हैं, क्या यही तरीका है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ से मोहब्बत का इजहार करने का? किस तरह से असल में मोहब्बत का इजहार असल में किया जाता है? दूसरी बात है कि जो आई लव मोहम्मद का बैनर लगाए, उसके बाद तंबू गाड़ दिए, जो सार्वजनिक जगह है जहाँ पे लोगों का आना जाना रहता है, क्या इस जगह पे इस तरह से तंबू लगाना और जो बैनर लगाए हुए थे इस तरह से ये बड़ा सा बैनर लगाना, क्या ये इस्लाम इसका इजाज़त देता है? अगर देता है तो किस तरह देता है? और तीसरी बात है, पुलिस ने जो FIR की, पहले जो जिन 24 लोगों पर FIR किया गया था, किस वजह से किया गया था? असल में उनको आई लव मोहम्मद कहने की वजह से उनको FIR किया गया था, या जो तंबू उन्होंने लगाया था, जो बैनर लगाया था, इस वजह से किया गया था? असल बात की तरफ कोई आ ही नहीं रहा है। सबकी जुबान पे सिर्फ एक ही बात है, आई लव मोहम्मद कहने की वजह से FIR किया गया, लेकिन असल हकीकत क्या है इसमें? ये तीनों चीजें मैं आज आपके सामने क्लियर करूंगा। नंबर 1, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत करने का जो तरीका है, ये तरीका तो सबसे पहले गलत है। भाई आप लोग सुन लो, ये तरीका गलत है, क्योंकि अल्लाह से और अल्लाह की रसूल से मोहब्बत करने का सही तरीका ये कभी नहीं हो सकता। शोर शराबा करके, दुनिया के सामने चिल्ला के, इस तरह से हंगामा मचा के, इस तरह से आई लव मोहम्मद नहीं कहा जाता। अगर आपको सच में अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आई लव मोहम्मद कहना है, उनसे अगर मोहब्बत का इजहार करना है, तो जाइए मस्जिद के अंदर जाके बैठिए इत्मीनान से और सुकून से, रोज कम से कम 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़िए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेज दीजिए। ये है असली मोहब्बत। तब शायद आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दीदार नसीब करा दे उनकी। ये है असली मोहब्बत। अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से सही में अगर मोहब्बत का इजहार करना है तो इबादतों में दिखाइए। इस तरह से जुलूस निकाल के और इस तरह से शोर शराबा करके ये कोई मोहब्बत का इजहार करने का सही तरीका है नहीं। मस्जिदों में जाके देखिए, नमाजी है नहीं, मुश्किल से 1 या किसी मस्जिद में 2 कतार होते हैं। जो लोग अभी इस जुलूस में निकले हुए हैं, ये हंगामा मचा रहे हैं, उनमें से आप ज्यादातर लोगों को अगर देखेंगे तो शायद ही उनमें से कोई लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो। सिर्फ शुक्रवार को जाएंगे, फ्राइडे को जाएंगे, जुम्मे के लिए जाएंगे, लेकिन सिर्फ फर्ज पढ़ के पतली गली से निकल लेंगे, सुन्नत का कोई खबर ही नहीं है। अगर मोहब्बत दिखाना ही है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो फिर जाइए इबादत कीजिए, हुजूर की बारगाह में रोज कम से कम 100 मरतबा 200 मरतबा दुरूद पाक पढ़िए और उनकी बारगाह में भेज दीजिए। मोहब्बत करने का सही तरीका ये होता है जो अपने दिल से होता है। दिल से इजहार कीजिए, दिल से पुकारिए हुजूर को, अल्लाह को दिल से पुकारिए, तब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के शायद बारगाह में कबूल हो जाए। सार्वजनिक जगह पे ये टेंट लगा के और बड़ा सा पोस्टर लगा के जो ये मोहब्बत करने का ये तरीका है, शायद ही ये अल्लाह कबूल करे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल कबूल करे। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। नंबर 2 नंबर गलती ये है, किसी भी सार्वजनिक जगह पर, जैसे रोड हो गया और साइड में साइड वॉक होता है जिसमें लोग चलते हैं, ऐसी जगह पर या रोड के बीच में या रोड के साइड में हो, किसी भी जगह पर ऐसे जहां लोग हर वक्त लोगों का आना जाना होता है, जहां गाड़ियां चलती है, ऐसी जगह पर कोई भी इबादत करने का इजाजत इस्लाम में है नहीं। ये बात सुन लीजिए। अगर किसी को मेरी बात सुन के अगर हमारे किसी मुसलमान भाई के अगर गाड़ में मिर्ची लगती है तो लगने दीजिए, मुझे कोई परवाह नहीं है। जो सच बात है मैं वही कह रहा हूं। अगर
ऐसी सार्वजनिक जगह पे अगर आपको कोई ऐसे इबादत करना ही है, जुलूस निकालना है या कोई टेंट लगाना है, कोई बड़ा सा पोस्टर लगा के आप दुनिया को अगर दिखाना चाहते हैं कि हम अल्लाह से या अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, तो फिर आपको परमिशन लेना पड़ेगा म्यूनिसिपैलिटी से या जो भी है उस इलाके का, उनसे परमिशन लेना पड़ेगा, प्रशासन से परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद ही ये आप कर सकते हैं। अगर म्यूनिसिपैलिटी एरिया है तो म्यूनिसिपैलिटी के एरिया में अगर बड़ा सा बैनर लगाना है आपको तो म्यूनिसिपैलिटी से परमिशन लेना पड़ता है, उनको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन पुलिस का कहना है, पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया उसमें पुलिस का कहना है कि जो हमारे मुसलमान भाई लोग कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद कहने की वजह से ये जो एफआईआर किया गया, लेकिन पुलिस का तो ये कहना है कि आई लव मोहम्मद कहने की वजह से ये एफआईआर नहीं किया गया। एफआईआर किया गया है जो तंबू वहां पे लगाया गया था, जो टेंट लगाया गया था, उस टेंट की वजह से और जो बड़ा सा जो बैनर लगाया गया था आई लव मोहम्मद लिखकर, इन दोनों बातों की वजह से ये एफआईआर दर्ज हुआ है, जो पुलिस का कहना है। अगर इस तरीके से अगर ये पुलिस का कहना सही है तब तो ये गलत है। आप किसी भी सार्वजनिक जगह पर ऐसे इबादतों के लिए कोई काम ऐसा नहीं कर सकते। ये इस्लाम में ये जायज़ नहीं है, ये मना किया गया इस्लाम में। किसी को बुरा लगे तो लगे भाई, जो सही है वो सही है। कुरान में सूरा अल अहज़ाब आयत नंबर 6 उसमें लिखा गया है कि जब तक एक इंसान अपनी जान से ज्यादा, अपने बच्चों की जान से ज्यादा, अपनी माँ बाप से ज्यादा प्यार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं करता, तब तक वो एक पक्का मोमिन नहीं बन सकता, तब तक उसका ईमान काबिल कबूल नहीं हो सकता। इसीलिए आई लव मोहम्मद लिखना या कहना ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। इससे अच्छी बात और दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता, आई लव मोहम्मद कहना। लेकिन इसका तरीका जो है वो हम सबको समझना पड़ेगा। अगर हम गलत तरीके से करेंगे तो इसी तरह से झड़प होगी, पुलिस की पिटाई खाना पड़ेगा और दूसरों को भी तकलीफ पहुंचेगी। तो इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। हर मुसलमान को ये ज़रूरी है, अगर वो खुद को मुसलमान कहता है तो ये ज़रूरी है, मैं खुद भी एक मुसलमान हूँ, कि वो अपनी जान से भी ज़्यादा, बाकी सब तो छोड़िए, अपनी जान से भी ज़्यादा जब तक वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करता तब तक वो मुसलमान कहलाने के लायक ही नहीं है। कुरान के सूरा अल हज आयत नंबर 40, सूरा अल अनाम आयत नंबर 108, इन दो आयतों का अगर मिला जुला उसका मतलब आप अगर समझेंगे तो इन दो आयतों का मतलब ये बनता है कि हमें जिस तरह से अपनी मजहब का कदर करना चाहिए, इसी तरह दूसरा मजहब, कोई भी मजहब हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो या बौद्ध हो या यहूदी हो, हमें हर मजहब की इज्जत करना चाहिए। उनकी जो इबादत गाह है या उनका अगर कोई जुलूस निकालता है, कोई गलती कर रहा है वो उनका प्रॉब्लम है। अगर कोई परमिशन लेके निकल रहा है, कोई बिना परमिशन के निकल रहा है, कोई जुलूस में दंगा फसाद कर रहा है, ये उनका प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम कैसे गलती कर सकते हैं? हम अगर गलती करेंगे तो इसका जवाबदेही तो हम होंगे ना। वो गलती कर रहे हैं, वो जाने, उनका धर्म जाने, जो भी हो, XYZ, उससे मतलब नहीं है। अगर कोई गलती करता है तो इसका जवाब वो देंगे, हम क्यों जानबूझकर गलती करें? अभी जो मैंने सूरत के 2 आयतों के बारे में बताया, इनका मतलब है कि हमें दूसरे धर्म का भी इज्जत करना चाहिए। अगर कोई दूसरा धर्म बीच में आ जाता है तो उनका भी इज्जत करना चाहिए, उनको भी अपना काम करने देना चाहिए। इसलिए जो ये मोहब्बत करने का तरीका है, मेरे ख्याल से, मुझे जितनी जानकारी है, ये मोहब्बत करने का सही तरीका नहीं है। अगर आप परमिशन लेके वहाँ तंबू गाड़ते हो या मोहब्बत, आई लव मोहम्मद का जो बैनर लगाया हुआ था वो अगर परमिशन लेके करते तो आज ये लोगों की पिटाई खाना नहीं पड़ता, इतने लोगों को पिटाई नहीं खाना पड़ता। 1300 लोग, अब तक 1300 लोगों पर FIR हो चुका है, इतने लोगों पर FIR नहीं होता। इसीलिए थोड़ा सोच समझ कर काम करना चाहिए, कोई भी काम हो। अब मैं आप लोगों को अपनी रजा भाई की जो वीडियो है वो आपको सुनाता हूँ, वो भी आप देख लीजिए। मैं रजा भाई की हर बात से 100% मुत्तफिक हूँ, क्योंकि मस्जिदों में तो इबादत करने के लिए लोग दिखाई नहीं देते, लेकिन शोर शराबा करने के लिए
बहुत सारे हजारों में लाखों में आपको दिखाई देंगे। लेकिन असल इबादत मस्जिदों में होता है। असल जो इबादत करने वाला होता है वो मस्जिद में जाके चुपके से बैठ जाता है और हुजूर से बातें करने की कोशिश करता है, दुरूद पढ़ता है और दुरूद पाक हुजूर की बारगाह में भेजने की कोशिश करता है। असल इबादत ऐसा है। इस तरह से आप लोग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ये भी जायज़ है, ये भी नाजायज़ है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। लेकिन परमिशन लेके करते तब बहुत अच्छा होता। अब आप लोग रजा भाई की बात को भी सुनिए, उनकी वीडियो को भी देखिए। सलाम अलैकुम। मैं जो बात बोलने जा रहा हूं वो काफ़ी सेंसिटिव है और बहुत सारे मेरे अपने ही मुसलमान भाई मेरी बात से हो सकता है नाराज़ हो जाएं, लेकिन मेरे मन में ये पता नहीं बात क्यों आ रही है, इसलिए मुझसे रहा नहीं जा रहा है और मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं। पहले ही माजरत चाहूँगा आप लोगों से अगर किसी को बुरा लग जाए। देखिए, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ट्रेंड चल गया है। वो वजह आपको पता है कि पोस्टर लगाने की वजह से और ये बात लिखने की वजह से गिरफ्तारियां हुई हैं, जुल्म हो रहा है, वो ठीक है। लेकिन एज अ मुस्लिम मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि ये कंपटीशन की ज़रूरत क्या है। आप हर जगह लिखो, उससे मतलब नहीं है। मैं पॉइंट पर आना चाहूँगा सीधा सीधा, क्योंकि आप गर्म पहले हो जाओगे, समझोगे बाद में। भाई, जिस तरह से, जिस शिद्दत से और जिस ट्रेंड के हिसाब से हर जगह आई लव मोहम्मद के पोस्टर हम लगा रहे हैं और चीख चीख कर हम कह रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, मेरा मानना यह है कि इसी कसरत से अगर हम सीधा सीधा नमाज पढ़ना शुरू कर दें, अपनी मस्जिदों की तरफ नज़र डाल दें और मस्जिदों को भर दें और इबादत करने लगें और नमाजी बन जाएं, नमाज की तरफ आगे बढ़ें, हम कुरान की तरफ आगे बढ़ें, हम दीन की तरफ आगे बढ़ें। देखिए, मुझे नहीं पता आप लोगों को ये बात अच्छी लग रही होगी या बुरी लग रही होगी, लेकिन इसका कहने का सिर्फ मतलब ये है, मैं बहुत आजिज होकर ये बात कह रहा हूँ कि जितना 4-5 दिनों से मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ काश इसी तरह से मुसलमान नमाज पढ़ना शुरू कर दे, नमाज का पाबंद हो जाए, इबादत वाला हो जाए। भाई, पोस्टर लगाकर जो करना है करो, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो सिर्फ पोस्टर में नहीं होना चाहिए। हर इंसान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, लेकिन जितनी कसरत, शिद्दत हम अपनी रील्स और फोटो और बैनर में दिखा रहे हैं, ऐसी ही मोहब्बत उस प्यारे नबी से करके हम नमाज पढ़ना शुरू कर दें, हम मस्जिदें आबाद कर दें, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से जवाब होगा। मैं उनसे ये कहूँगा, भाई आओ नमाज भी पढ़ते हैं। हाँ, अब ये शुरू मत कर देना कि अब मस्जिद के अंदर जाकर रील बनाना शुरू कर दो नमाज पढ़ते हुए। ये मेरे दिल की बात थी। मैं मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने मुसलमान बड़ों से तो नहीं, अपने छोटों से और अपने बराबर के लोगों से एक छोटी सी ये गुजारिश कर रहा था। अच्छा लग जाए मेरा कोई पॉइंट तो शेयर कर दीजिएगा, वरना बुरा लग जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। वस्सलाम।